चलिए एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष मैं उपस्थित हुआ हूं आज एक नए टॉपिक को लेकर। आज हमारा टॉपिक है वर्ल्ड मैप में हम लोग सीखेंगे, अफ्रीका के भौगोलिक स्थिति देखेंगे। जिस प्रकार से हम लोग भारत देश में देखते हैं जम्मू कश्मीर या असम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, तो दिमाग तुरंत से चला जाता है कि जम्मू कश्मीर यानी उत्तर साइड। इसी प्रकार से अफ्रीका के बारे में बताया जाए तो एक एक कंट्री दिमाग में रहना चाहिए कि कौन उत्तरी क्षेत्र में है, कौन दक्षिणी क्षेत्र में है, तो उसकी भौगोलिक स्थिति और किस चीज के लिए फेमस है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अफ्रीका को लेकर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, आप देखेंगे 7 महादेश हैं। 7 महादेश में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दूसरे स्थान पर ये अफ्रीका आता है। पहला एशिया और दूसरा अफ्रीका। अब यहां देखेंगे ये जो आपका अफ्रीका है, इसके पश्चिमी हिस्से में जो महासागर है वो अंध महासागर है, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर बोलते हैं, एस आकृति का। तो अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से में अंध महासागर, पूर्वी हिस्से में देखेंगे यहां तो हिंद महासागर, और उत्तरी भाग में ऊपर से भूमध्य सागर है। तो एक मोटा मोटी चौहद्दी पता होना चाहिए, अंध महासागर, हिंद महासागर और भूमध्य सागर। अब चलिए हम एक एक कंट्री को लेंगे और उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं वेस्टर्न सहारा। ये जो आप देख पा रहे हैं ये अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक देश अवस्थित है, एक कंट्री है पश्चिमी सहारा, जिसको यहां पर लिखा हुआ है वेस्टर्न सहारा। देखेंगे पश्चिमी सहारा में एक विशेष प्रकार की जनजाति पाई जाती है। यहां पर इस पश्चिमी सहारा में एक विशेष प्रकार की जनजाति पाई जाती है, नाम है सहरावी जनजाति। और सहरावी जनजाति के लोग मछली पकड़ते हैं, मछली पकड़ने का काम करते हैं और इसका आयात निर्यात भी बृहद पैमाने पर करते हैं। उसके बाद देखेंगे यहां पर कृषि कार्य के लिए फॉस्फेट का उत्पादन ठीक ठाक होता है। हम लोग क्या करते हैं कि पौधों की वृद्धि के लिए फॉस्फेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसका यहाँ पर अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। उसके बाद देखेंगे ये जो पश्चिमी सहारा कंट्री है, इसका 90% भाग तो सहारा मरुभूमि से ढका हुआ है। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा महादेश है जिसमें सहारा मरुस्थल, सहारा मरुभूमि पाया जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में 12 देशों को कवर करता है। तो 12 कंट्री में फैला हुआ है सहारा मरुभूमि। तो यहां पर जो पश्चिमी सहारा है इसमें भी 90% तो मरुभूमि है, 10% है जो जहां कृषि कार्य थोड़ा बहुत होता है। तो आप देखेंगे पहले ये वेस्टर्न सहारा स्पेन के नियंत्रण में हुआ करता था, स्पेन के कब्जे में था। और अभी वर्तमान में 1956 के बाद इस जस्ट देखेंगे पश्चिमी सहारा के ऊपर में एक देश है मोरक्को। तो मोरक्को फ्रांस के नियंत्रण से 1956 में स्वतंत्र हुआ मोरक्को, और 1957 में अपने नियंत्रण में ले लिया वेस्टर्न सहारा को, पश्चिमी सहारा को। तो पश्चिमी सहारा पहले स्पेन के नियंत्रण में हुआ करता था, अभी वर्तमान में फ्रांस के नियंत्रण में 1957 से बना हुआ है, और यहाँ पर सहरावी जनजाति पाई जाती है। चलिए इससे ऊपर आते हैं, देखते हैं मोरक्को। अब देखेंगे मोरक्को की राजधानी रबात है, जबकि पश्चिमी सहारा का देखेंगे अल आयून था। तो मोरक्को के बारे में जानिए। मोरक्को तो अपने इतिहास से जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे भारत में जब तुगलक वंश का शासन था, उस वक्त एक शासक हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको कि इतिहास में हम लोग पगला बादशाह के नाम से जानते हैं, दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखने के लिए उसे स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु भी बोलते थे। उस मोहम्मद बिन तुगलक के समय में
अफ्रीका से चलकर मोरक्को यात्री इब्न बतूता आया था। अफ्रीका से चलकर भारत तक इब्न बतूता आया था 1333 ईस्वी में, और भारत आया। उसके बाद एक पुस्तक की रचना उनके द्वारा की गई। पुस्तक का नाम है रेहला, जिस रेहला में सती होने का प्रमाण मिलता है। साथ ही साथ मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में विस्तृत जानकारी उससे प्राप्त होता है। वो मोरक्को यात्री था इब्न बतूता। उसके बाद देखेंगे ये 1956 में मोरक्को जो है 1956 में फ्रांस के नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। और मोरक्को के उत्तरी हिस्सा में देखेंगे यहां पर है जिब्राल्टर जल संधि। अब इसको समझिए, एक क्वेश्चन आता है कि यूरोप और अफ्रीका, ऊपर में पड़ जाता है यूरोप, जहां स्पेन लिखा हुआ है यूरोपीय कंट्री है, और नीचे मोरक्को ये अफ्रीकी कंट्री है। तो एक क्वेश्चन आता है कि यूरोप को अफ्रीका से बांटने का काम कौन सी जल संधि करती है। यहां पर है जिब्राल्टर जल संधि। तो ये जिब्राल्टर जल संधि है जो यूरोप को अफ्रीका से बांटती है। या क्वेश्चन आ जाए कि ये स्पेन और मोरक्को को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। ठीक है, इसके बाद चलिए मोरक्को से आगे चलते हैं। यह आपका पश्चिमी सहारा हो गया, जिसकी राजधानी अल आयून। उसके बाद मोरक्को, इसकी राजधानी रबात। इसके बाद आ जाइए अल्जीरिया। थोड़ा सा समझिए, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिसिया। आप देखेंगे यहां पर एक पर्वत का विस्तार है। मोरक्को से लेकर अल्जीरिया होते हुए ट्यूनिसिया तक एक पर्वत का विस्तार है, और इस पर्वत को बोलते हैं एटलस पर्वत। ठीक है, तो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिसिया में एक एटलस पर्वत फैला हुआ है, और जिस तीनों देश में एटलस पर्वत फैला हुआ है उसको बोलते हैं बारबरी स्टेट। तो क्वेश्चन कई बार आया है कि निम्नलिखित में से बारबरी स्टेट में कौन नहीं आते हैं। तो याद रखना है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिसिया तीनों में एटलस पर्वत का विस्तार है। अफ्रीका महादेश के उत्तरी हिस्से में एटलस पर्वत का विस्तार है, जो तीन कंट्रियों में फैलाव लिए हुए हैं, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिसिया। चलिए आ जाते हैं अल्जीरिया में, राजधानी अल्जीरियस। अब यहां पर देखते हैं, आप अल्जीरिया में देखेंगे इसके पूर्वी हिस्से में, अल्जीरिया का जो पूर्वी भाग है बहुत अधिक उपजाऊ है, और इस उपजाऊ क्षेत्र को कृषि के दृष्टिकोण से जो ये उपजाऊ क्षेत्र है इसको बोलते हैं नोमेडिया। तो अल्जीरिया का पूर्वी भाग जो बहुत अधिक उत्पादन होता है, कृषि कार्य होता है, तो इसको नोमेडिया बोला गया है। इसके बाद देखेंगे अल्जीरिया खास करके पेट्रोलियम के उत्पादन में, उसकी अर्थव्यवस्था का, अल्जीरिया की अर्थव्यवस्था में पेट्रोलियम का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर पेट्रोलियम का उत्पादन भी ठीक ठाक होता है। इसके बाद देखेंगे ये कंट्री भी, अल्जीरिया भी फ्रांस के नियंत्रण में था। 1962 ईस्वी में अल्जीरिया को स्वतंत्रता मिला है। और सबसे मजे की बात, अल्जीरिया में देखेंगे पहले क्या होता था, अल्जीरिया में यहां पर महिलाओं का अत्यधिक शोषण किया जाता था। उसके बाद महिलाएं पढ़ना शुरू कर दी, और अभी रिसेंटली ये न्यूज है कि लगभग 60% वकील LLB करने वाली महिलाएं हैं। तो महिला 60% है, जबकि 40% पुरुष है। तो महिलाएं अधिक पढ़ती है, तो अधिक शिक्षित महिला है अल्जीरिया में। और अल्जीरिया एक ऐसा कंट्री है जहां 98% इस्लामिक आबादी है। तो यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, पेट्रोलियम के उत्पादन में अल्जीरिया आगे है, इसके पूर्वी हिस्से को नोमेडिया बोलते हैं, फ्रांस के नियंत्रण से, मतलब फ्रांस से स्वतंत्रता 1962 ईस्वी में मिली, 60% महिलाएं यहाँ वकील हैं, और पूरे अफ्रीका महादेश में सबसे बड़ा कंट्री अल्जीरिया है, पहले स्थान पर सबसे बड़ा कंट्री। इसके बाद चलिए ऊपर में देखेंगे, अल्जीरिया के बाद एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है ट्यूनिसिया। इसकी राजधानी है ट्यूनिस।
ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है। इसमें देखेंगे 45% हिस्सा सहारा मरुभूमि से ढका पड़ा है। ट्यूनीशिया का 45% भाग सहारा मरुभूमि से ढका हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे 40% भूमि जो है वो कृषि कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 40% भूमि ये आपका ट्यूनीशिया। और यहाँ पर भी फॉस्फेट का मतलब उत्पादन ठीक ठाक होता है। इसके बाद चलिए एक नेक्स्ट कंट्री में चलते हैं। नेक्स्ट कंट्री ये जो आप देख पा रहे हैं ये है लीबिया। तो अगली कंट्री लीबिया। लीबिया के बारे में जानते हैं। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है और इस लीबिया का एक शासक हुआ, एक तानाशाह शासक हुआ, नाम था गद्दाफी। और गद्दाफी तानाशाह शासक लगभग 42 वर्षों तक इनका शासन रहा है लीबिया के ऊपर। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये शिक्षा के लिए, साक्षरता के लिए बहुत जबरदस्त काम किया। 25% से 87% तक साक्षरता दर बढ़ाया, शिक्षा पर ध्यान दिया। उसके बाद देखेंगे यहां पर एक छोटा सा जगह है जिसको बोलते हैं अल अजीजिया। लीबिया में एक छोटा सा देश है अल अजीजिया। अल अजीजिया फेमस है, किस चीज के लिए फेमस है? दुनिया भर में जितने देश हैं उसमें से सबसे अधिक गर्म स्थान, सबसे गर्म स्थान जहां औसतन टेम्परेचर 59 डिग्री सी तक पाया जाता है। तो सबसे गर्म स्थान कौन है? अल अजीजिया। कहां पर है? लीबिया में। उसके बाद यहां भी पेट्रोलियम का उत्पादन ठीक ठाक होता है। तो यहां से देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। एक गद्दाफी जो 42 वर्षों तक शासन किया, तानाशाह शासक था, इसने साक्षरता दर 25 से 87% किया। राजधानी त्रिपोली थी। अल अजीजिया सबसे गर्म स्थान, दुनिया भर में सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया, 59 डिग्री सी टेम्परेचर। पेट्रोलियम का उत्पादन भी यहाँ पर होता है। चलिए अगली कंट्री में चलते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इजिप्ट। ये जो इजिप्ट है इसको हिंदी में हम लोग मिस्र कहते हैं। इजिप्ट को हिंदी में हम लोग मिस्र बोलते हैं। अब मिस्र के बारे में देखेंगे। ये मिस्र या इजिप्ट एक ऐसा देश है जो दो महादेशों में फैला हुआ है। आप देख पा रहे हैं एक छोटा सा जो त्रिभुजाकार बना हुआ है ये क्षेत्र, इसको बोलते हैं सिनाई प्रायद्वीप। तो मिस्र का ये भाग जो त्रिभुजाकार क्षेत्र है ये सिनाई प्रायद्वीप है। और सिनाई प्रायद्वीप ये एशिया में पड़ जाता है। और जो शेष भाग हो गया तो 3% भाग सिनाई प्रायद्वीप वाला भाग एशिया में पड़ जाता है 3%, और 97% भाग अफ्रीका महादेश में पड़ जाता है इजिप्ट। अब देखेंगे मिस्र में बहने वाली एक नदी है, ठीक है, जिसका नाम है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। और देखेंगे यहां पर मिस्र में नील नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, आसवान बांध बनाया गया है। और इस नील नदी का उद्गम देख सकते हैं। ये नील नदी कहां से आती है? तो थोड़ा सा और नीचे चले आइए। मिस्र से नीचे है सूडान, सूडान से नीचे दक्षिणी सूडान, और इससे नीचे युगांडा, केनिया और तंजानिया है। तो युगांडा, केनिया और तंजानिया तीनों ही क्षेत्र में, तीनों ही देश में फैला हुआ विक्टोरिया झील है। और विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं व्हाइट नील। और इथोपिया में ताना झील से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं ब्लू नील। तो ये व्हाइट नील और ये ब्लू नील ताना झील से और विक्टोरिया झील से व्हाइट नील दोनों मिलती है सूडान की राजधानी खार्टूम में। दोनों आपस में मिलती है, यहाँ से नील बनती है। और यही नील नदी इजिप्ट मिस्र होते हुए भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। तो मिस्र में बहने वाली नदी नील नदी है। आप देखेंगे इस नील नदी के पूर्वी भाग में जो क्षेत्र बच रहा है, यहाँ पर एक मरुभूमि का विस्तार है। यहाँ जो मरुभूमि है उसको बोलते हैं पूर्वी मरुभूमि यहाँ पर है, ठीक है।
इसके अलावा जानेंगे ये मम्मी के लिए फेमस है। मम्मी क्या होता था, ये लोग रसायन के क्षेत्र में काफी आगे थे। ये लोग क्या करते थे, पहले का जो लाश होता था, जिसको लाश बोलते हैं, उसमें केमिकल लगाकर ताबूत में बंद कर दिया जाता था और हजार हजार वर्ष तक वो लोग सुरक्षित रख लेते थे, वो खराब नहीं होता था। तो उसको बोलते हैं मम्मी। तो मम्मी के लिए फेमस है और पिरामिड के लिए भी फेमस है। अब मिस्र में देखेंगे, मिस्र के इनकम का, इजिप्ट के इनकम का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है स्वेज नहर। यहां पर एक स्वेज नहर बना हुआ है। आपको यदि यूरोप से व्यापार करना है, आप भारत से जा रहे हैं, तो लाल सागर के रास्ते यहाँ स्वेज नहर होते हुए आपको फिर जाना पड़ेगा व्यापार करने के लिए। तो स्वेज नहर यहाँ पर बनाया गया है, मिस्र के नियंत्रण में है, जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। अब आप देखेंगे व्यापार करने के लिए स्वेज नहर से लोग जाते हैं तो एक बार में 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए एक बार में देते हैं यहाँ पर टोल टैक्स। एक दूसरा रास्ता भी है, आप चाहे तो जा सकते हैं। तो दूसरा रास्ता से जाने के लिए अफ्रीका के नीचे से आपको जाना पड़ेगा। अफ्रीका के नीचे से जाकर फिर ऐसे घूमकर फिर यहाँ पहुंचना पड़ेगा। तो 7000 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। तो लोग इस 7000 किलोमीटर से बचने के लिए, अपना ईंधन बचाने के लिए, समय बचाने के लिए चले जाते हैं स्वेज नहर से। और स्वेज नहर में यहाँ पर 2 बंदरगाह है। यदि आप यूरोप के तरफ से आते हैं, भूमध्य सागर के तरफ से आते हैं, तो ऊपर में, ऊपरी हिस्से में पोर्ट सईद बंदरगाह है, जहाँ की टोल टैक्स देना होता है। और आप नीचे से जाते हैं लाल सागर के तरफ से, तो यहाँ पर पोर्ट स्वेज है बंदरगाह, जहां पर आपको टोल टैक्स भरना पड़ता है। तो मिस्र जो इजिप्ट है, इसके इनकम का, अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान इस स्वेज नहर का है। बहुत जबरदस्त कमाई होती है। चलिए, तो पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट समाप्त हुआ। अब नीचे चलते हैं सूडान। अब देखेंगे सूडान जो है 2011 में 2 भागों में बट गया, सूडान और दक्षिणी सूडान। आप नीचे देख पा रहे होंगे, नीचे जो ये भाग है ये है दक्षिणी सूडान, ठीक है। तो ये 2011 में 2 भागों में बट गया, सूडान और दक्षिणी सूडान। अब सूडान में देखेंगे एक विशेष प्रकार की जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है टोपोसो जनजाति। और टोपोसो जनजाति का काम होता है, सूडान के लोग क्या करते हैं, टोपोसो जनजाति के लोग यहाँ पर खास करके चूंकि विषुवत रेखा से थोड़ा सा नियरेस्ट है, इसीलिए यहाँ पर तेज धूप होता है। तो धूप से बचने के लिए लोग प्रायः क्या करते हैं कि अपने शरीर में भस्म लगाते हैं, ठीक है। तो भस्म लगाने का काम करते हैं। तो यहाँ टोपोसो जनजाति पाई जाती है। अगर राजधानी देखेंगे तो खार्टूम राजधानी है, जहां पर नील नदी, खास करके इथोपिया ताना झील से चली ब्लू नील, और यहाँ पर विक्टोरिया झील से चली व्हाइट नील, दोनों मिलती है कहाँ, सूडान की राजधानी में। अब देखेंगे, अगर दक्षिणी सूडान में देखेंगे तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार की जनजाति पाई जाती है, नाम है मुंडारी जनजाति। और इस मुंडारी जनजाति के लोगों को आप देखेंगे, यहाँ पर खास करके जल की समस्या है। और जल की इतनी अधिक समस्या है कि देखेंगे यहाँ पशु के मलमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है कपड़े धोने में। तो यहाँ मुंडारी जनजाति के लोग पाए जाते हैं। 2011 में सूडान 2 भागों में बटा। अब सूडान से हम आगे चलेंगे चाड देश। चाड देश में देखेंगे पश्चिमी हिस्से में एक झील है, एक छोटी सी झील है जिसको बोलते हैं चाड झील। और चूंकि चाड देश नाइजीरिया के निकट है, तो नाइजीरिया का प्रभाव यहाँ पर है। कैसे है प्रभाव, तो देखिए, नाइजीरिया में एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है बोको हरम, जिसका प्रभाव चाड देश के ऊपर, नाइजर देश के ऊपर, माली के ऊपर, मॉरिटानिया के ऊपर, तो सारे देशों में इसका प्रभाव है। तो आप देखेंगे बोको हरम यहाँ आतंकवादी संगठन है जिसका जबरदस्त प्रभाव पाया जाता है चाड देश में।
और इसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा कि 5 बजे के बाद शाम में एक भी व्यक्ति मार्केट कुछ दिखाई नहीं देगा, सारे लोग अपने अपने घर में चले जाते हैं। इतना तांडव यहाँ मचाया जाता है बोको हराम आतंकवादी संगठन के द्वारा। और यहाँ एक बात और है, यहाँ पर पुरुष काम नहीं करते हैं, यहाँ पर काम करने के लिए महिलाएं जाती है। तो पुरुष क्या करते हैं, बैठकर सोम रस का सेवन करते हैं। पुरुष बिल्कुल काम नहीं करते हैं, यहाँ महिलाएं चार्ट देश में काम करती हैं। अब चार्ट से आगे आइए, आप देखेंगे नाइजर, एक देश है नाइजर। नाइजर नाम पड़ा है नाइजर नदी पर। नाइजर देश में एक बहती है नाइजर नदी, और इसी के नाम पर इसको नाइजर बोलते हैं। यहाँ पर खास करके देखेंगे लोहा, सोना और यूरेनियम, खनिज संसाधन में लोहा, सोना और यूरेनियम का उत्पादन बृहद पैमाने पर होता है। नाइजर थोड़ा सा डेवलप है, चूंकि लोहा, सोना और यूरेनियम का उत्पादन होता है। और इस नाइजर नदी को पाम नदी भी बोलते हैं, चूंकि नाइजर में क्या होता है कि एक पाम का पेड़ पाया जाता है जिसके किनारे से यह नदी बहती है, तो इसके नाम पर इसको पाम नदी भी बोलते हैं। तो ये आपका चाड हो गया, सूडान हो गया, चाड हो गया, नाइजर हो गया। अब आइए माली। माली का देखेंगे राजधानी बमाको, ठीक है। और ये है मारिटानिया, ठीक है। तो मारिटानिया की राजधानी है नक्चोट्टू। तो आप देखेंगे माली, बमाको, मारिटानिया, नक्चोट्टू। और इस माली और मारिटानिया के ऊपर भी इस आतंकवादी संगठन का बेहतर प्रभाव है, बोको हरम। बोको हरम का प्रभाव माली में भी और मारिटानिया के ऊपर भी है। तो यह कुछ कंट्री के बारे में आपको पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, दक्षिणी सूडान, चाड, नाइजर, माली और मारिटानिया के बारे में बताया गया। नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट को लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।